जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी होए। तो दो रस्सी है जो हमें संसार में बांधती है। अब भगवान ने देखा मैया को लटपट हो रही है, मैया पसीने से। भगवान को दया आ गई, भगवान तुरंत बन गए। महाराज दाम माने रस्सी और उदर माने पेट होता है, पेट पे रस्सी को बांध रहे हैं। तो आज भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान जय हो। तो महाराज आज मैया ने लाला को उखल से बांधा, गृह कार्य के लिए चली गई। इधर लाला धीरे 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 खिसक रहे थे और जैसे ही लाला खिसकने लगे आगे आगे दो वृक्ष थे आंगन में, उनसे टकराए और वो वृक्ष धड़ाम से धरती पर गिरे। दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ये कौन थे? बोले ये कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुंवर और मणिग्रह। एक दिन निर्वस्त्र होकर यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। उधर से नारद जी आए, नदी में से निकलकर नारद जी को प्रणाम करने लगे। नारद जी को क्रोध आ गया। बोले बालकों तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे सामने निर्वस्त्र खड़े हो? जाओ तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जड़ की तरह खड़े हो, तुम जड़ ही बन जाओ। दोनों ने क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, समय आने पर भगवान के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। परीक्षित ये दोनों कुबेर के पुत्र थे जिनका आज भगवान ने उद्धार कर दिया। और जो मैया ने आवाज सुनी कि भाग करके मैया आती है, लाला को खोला जल्दी से उखल से और चिपका लिया छाती से। नंद बाबा कहते हैं कि जब से लाला को जन्म भयो है अब गोकुल में कोई ना कोई संकट आ रहे है। अब हम जब गोकुल में नहीं रहेंगे। ग्वालाओं के इकट्ठा किया, भैया कहाँ चले या गोकुल को छोड़ करके? ग्वालाओं ने कहा बाबा स्थान बताएं रहने के लिए। बोले बाबा ताल वन है, बेल वन है, मधुवन है, वृंदावन है, काम वन है, लेकिन बाबा सबसे अच्छा वन एक ही वन है। कौन सा? वनम वनम वृंदावनम वशभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम बाबा सबसे अच्छा वन एक ही है और बाका नाम वृंदावन है। तो आइए बाबा ने कहा कि भैया देर किस बात की, बैलगाड़ियों में लादा सामान और वृंदावन की ओर निकल पड़े। आइए हम सभी भी मिलकर के अपने मनोभाव से मन स्थिति से वृंदावन चलते हैं। ओ चलो रे मन सी वृंदावन चलो रे मन सी वृंदावन रटेंगे बाहर राधे 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 मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ेंगे कांवरधारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ेंगे कांवरधारी
आज नहाएंगे। कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे। रात होती हमसे यमुना जी नहाएंगे। कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे। जीवन सफल बनाएंगे। और कहते हैं तेरे पूर्ण होवे तेरे पूर्ण होवे लटे कहाँ राधे राधे राम मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामकारी मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामकारी। चलती वृंदावन मैंने चल वृंदावन धाम लटे कहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामकारी मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामकारी। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। आज महाराज बैलगाड़ियों में सामान को रखा और गोपी ग्वाला नंद बाबा मैया यशोदा मैया रोहिणी बलराम जी सब वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन क्या है? जहाँ हरी हरी घास है, जहाँ सुंदर पर्वत है, जहाँ यमुना मैया जैसी नदी बह रही है, पवित्र नदी, वो है वृंदावन। वृंदावन नाम कैसे पड़ा? बोले भगवान ने गोलोक धाम में राधा जी से कहा, बोले राधे हम पृथ्वी पर जाएंगे, पृथ्वी लोक पर अवतरण होंगे, तो फिर कोई ऐसा स्थान चुनो जो अच्छा लगे, हरी हरी घास हो, गौओं के लिए सुंदर पर्वत हो। राधा रानी कहती हैं प्रभु वो तो एक ही है, एक स्थान मुझे दिख रहा है जहाँ केवल वृंदा का वृक्ष है, पूरे वन में, पूरा वन। देखिए वृंदा का मतलब है तुलसी, जहाँ तुलसी के वृक्ष है, वृंदा कहते हैं उसे, जो जलंधर की पत्नी थी। रामचरितमानस में विस्तार से बताया। राधा रानी ने कहा प्रभु पर्वत तो हम बना देंगे, नदी भी बहा देंगे, लेकिन ये वृंदा की जो वृक्ष है इनका क्या करें? बोले भगवान ने कहा ये भी हट जाएंगे, पर इन विश्व वन का नाम वृंदा के नाम से ही रखना पड़ेगा। इसलिए वृंदा का वन था, उस वन का नाम हुआ वृंदावन। वृंदावन के धाम मरम न जानिए को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। इतना सुंदर वृंदावन है। भगवान ने कहा मैया अब हमको तू आज्ञा दे दे कि मैं गैया चरावे के ताई जाऊं। मैया ने कही लाला अभी तू छोटो है, सो अभी गैया नहीं,
बछड़ा चरावे को अभ्यास कर। फिर धीरे धीरे जैसे ही तू बड़ा होए तो गैया चरावे के ताई जाइए। भगवान ने कहा ठीक है मैया। और भगवान गोद चारण बच्चे चारण करने लगे, बछड़ा चराने। महाराज सुखदेव जी कहते थे को यहाँ से हमें कथा थोड़ी संक्षिप्त में लेनी पड़ेगी, टाइम होता है 11 बज जाते हैं। कल 11 बज गए थे तो बहुतों ने कहा भैया 11 बज गए थे, सोने का समय हो जाता है, हम भी लेट हो जाते हैं तो वही बच जाएंगे, पर ठीक है हम 10:30 पे कथा को विराम दे देंगे। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। तो आज भगवान जैसे ही वत्स का चारण करने गए, उस समय अघासुर आया। भगवान ने अघासुर का वध किया। वत्सासुर आया, वत्सासुर का वध किया। उसके बाद में महाराज बकासुर आता है बगुला बन करके। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक दिन महाराज भगवान ने मैया से कहा मैया अब तो हम तनक बड़े हो गए तो हमें गैया चराने की आज्ञा दी। मैया ने कहा लाला वो सब तो ठीक है, लेकिन गैया चराने तो तू अकेला ना भेजू, अगर ग्वालन की मंडली साथ में जाए तो तू गैया चराने भेज। भगवान ने कही मैया मैं ग्वालन के साथ ही गऊ चाड़ करने जाऊं तो तुम को आज्ञा दे दी। मैया निकाला रुक, पहले मुँह को मुहूर्त निकालने की, और जैसे ही मुहूर्त निकल आएगा तो तू प्रेम से जाइयो गैया चराने के टाइम। मैया ने भगवान ने कहा ठीक है। मैया ने मुहूर्त निकलवाया कार्तिक शुक्ल पक्ष में और तिथि थी अष्टमी और बार बुधवार। देखिए कभी आप गौ पूजन प्रतिदिन रोज करो ना करो, लेकिन इस समय इस दिन जरूर गौ माता का पूजन, वैसे तो रोज करो, अगर रोज ना कर पाओ तो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन बुधवार को, अब जैसे बार तो बदल भी जाती है लेकिन अष्टमी पड़ती है तिथि, उस दिन हमें गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसे कहते हैं गोपाष्टमी, भगवान ने नाम दिया था गोपाष्टमी। इस दिन पूजन करने का महत्व माना जाता है। सुखदेव जी ने कहा राजा